हेलो व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आपको तकरीबन रूट्स की 16 खसूसियात के बारे में बताऊंगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रूट्स ये प्लांट के वो हिस्सा है जो कि जमीन के अंदर की तरफ ग्रोथ कर रही है। रूट इज द descending geotropic organ of plant and is usually non-green. रूट ये प्लांट का वो हिस्सा है जो कि जमीन के अंदर की तरफ ग्रोथ कर रही है और हमेशा के लिए ये सब्ज नहीं होते। आते हैं दूसरी खसूसियत की तरफ। रूट इज पॉजिटिवली geotropic। रूट ये जमीन के अंदर की तरफ ग्रोथ कर रही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। जियो मीन अर्थ, ट्रॉपिक मीन मोमेंट। आते हैं तीसरी खसूसियत की तरफ। रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। फोटो मीन लाइट, ट्रॉपिक मीन मोमेंट। क्योंकि ये लाइट के अगेंस्ट मोमेंट कर रही है, इसलिए हम इसको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं। आते हैं चौथी खसूसियत की तरफ। रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। रूट ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है क्योंकि ये वाटर की तरफ मूवमेंट कर रही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कहते हैं। हाइड्रो मीन वाटर, ट्रॉपिक मीन मूवमेंट। आते हैं पांचवी खसूसियत की तरफ। रूट हैज नो distinct nodes and internodes। रूट्स में वाज़ेह नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते। नोड्स ये क्या है? नोड्स द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ब्रांचेस एंड लीव्स अराइज। नोड्स ये प्लांट का वो हिस्सा है जिससे पौधे और शाखें निकलते हैं। इंटरनोड्स ये प्लांट का वो हिस्सा है जो कि दो नोड्स के दरमियान होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स। आते हैं छठी खसूसियत की तरफ। रूट डज नॉट बियर फ्लावर्स। रूट पे फ्लावर्स नहीं होते, इसलिए क्योंकि इस पे बर्ड्स नहीं होते। इट डज नॉट बियर्स बर्ड्स।
आते हैं आठवीं खसूसियत की तरफ। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। रूट्स पे क्लोरोफिल नहीं होते क्योंकि क्लोरोफिल ये प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट है जिसके जरिए प्लांट्स अपना खुराक तैयार कर रही है। इसलिए रूट्स पे क्लोरोफिल नहीं होते क्योंकि रूट्स ये खुराक तैयार नहीं कर सकती। आते हैं नवीं खसूसियत की तरफ। ब्रांचेस आर एंडोजेनस। रूट्स से जो ब्रांचेस निकलते हैं वो एंडोजेनस होते हैं यानी अंदर की तरफ से निकलते हैं। आते हैं 10वीं खसूसियत की तरफ। रूट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। रूट की हिफाजत ये रूट कैप के जरिए से होती है। रूट कैप ये वो हिस्सा है रूट का जो कि रूट के टिप्स पर मौजूद होती है और ये जमीन के अंदर रूट की हिफाजत करती है। आते हैं 11वीं खसूसियत की तरफ। इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द embryo during seed germination। रूट्स ये सीड जर्मिनेशन के दौरान एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होते हैं। आते हैं 12वीं खसूसियत की तरफ। रूट bear unicellular root hairs। इन रूट की जो हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मीन सेल, वो एक सेल से बने होते हैं इसलिए इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। रूट्स हेयर्स ये रूट्स का वो हिस्सा है जो कि प्लांट्स को वाटर की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। आते हैं 13वीं खसूसियत की तरफ। बर्ड्स प्रेजेंट फॉर वेजिटेटिव propagation in sweet potato, Icumia, and Indian red wood, Dalbergia। मैंने आपको पहले बताया कि बर्ड्स ये रूट्स पे नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स स्वीट पोटैटो में जो कि आइकूमिया है एंड इंडियन रेडवुड, डलबर्जिया
इस पर सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में मदद देते हैं। आते हैं 14वीं खसूसियत की तरफ। रूट्स आर cylindrical in shape। रूट्स ये शक्ल में गोलनुमा होते हैं। आते हैं 15वीं खसूसियत की तरफ। रूट्स आर जनरली white in color। रूट्स ये कलर में सफेद होते हैं इन इनिशियल स्टेज। But as the plant grow, it becomes darker। लेकिन जो ही प्लांट ग्रोथ करते हैं तो ये स्याह बन जाते हैं। आती है आखिरी खसूसियत की तरफ, 16वीं खसूसियत की तरफ। दे प्रोड्यूस सिमिलर organs, i.e. secondary and tertiary roots। ये एक जैसे अर्गन बनाते हैं जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी रूट कहलाते हैं। ये थे रूट्स के 16 खसूसियात। आने वाले वीडियो तक हमारे साथ रहिए। खुदा हाफिज।